ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आज के इस प्रश्नोत्तर परिप्रश्न सेशन में तो पहला प्रश्न है अंकिता माता जी के द्वारा। तो आपको म्यूट करने का अधिकार मिल चुका है। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग एकादशी का एक जो फास्ट रखते हैं, इसको एज अ सेलिब्रेशन हम कैसे एक नया भक्त कर सकता है कि वो और बहुत उत्साह के साथ भक्ति में और उसका पूरा परिवार इससे जुड़ता जाए। इसमें थोड़ा सा दीजिए प्रकाश। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि एकादशी को हमको महोत्सव बना देना चाहिए, सेलिब्रेशन बना देना चाहिए, जिसमें सारे परिवार वालों को लगे, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले से ही लगे कि हाँ अभी 2 दिन बाद एकादशी महोत्सव आने वाला है, तो हम सबको मिलके महोत्सव में भाग लेना है। तो ये एक माहौल क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था को स्थापित करके वो माहौल क्रिएट ही कर दिया है कि हर दिन भक्त लोग, आप देखेंगे प्रैक्टिकली इस्कॉन टेम्पल अगर कोई आएगा, स्पेशली हमारे गुरुकुल बिल्डिंग से और हमारे मंदिर के बीच के दूरी में अगर कोई खड़ा रहेगा तो पाएगा कि 4:25, 4:28, 4:29 को भक्त लोग दौड़ दौड़ के आते हैं। कुछ भक्त लोग तो केवल धोती किसी तरह से लटका लेते हैं और कुर्ता लेके भागते हैं जोर से, कुर्ता को पहनते पहनते। कुछ भक्त तो तिलक, मैं तो देखा हूँ एक भक्त हैं, वो तो हाथ में तिलक रहते, बस सिर का ऐसे लगा लेते हैं, कुर्ता इधर डाल लेते हैं और तिलक लगाते लगाते पूरे शरीर में और भागते हैं, और टेम्पल पहुंचते पहुंचते 12 तिलक पूरा लगा लेते हैं और कुर्ता भी पहन लेते हैं। तो ये एक ऐसा प्रभुपाद जी ने बड़ा कृपा करके ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि महोत्सव है, 4:30 बजे मंगला आरती है, सब लोग जाते हैं उत्साह से। और मेरे ख्याल से हम लोग केवल और केवल हम इस्कॉन के ही भक्त हैं, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, कि जो सुबह सुबह 4:30 बजे उठ के जोर जोर से कीर्तन करते हैं और डांस करते हैं। ऐसा पूरे दुनिया में कोई नहीं करता होगा जो सुबह सुबह उठ के डांस करे। तो ऐसा माहौल बनाना चाहिए एकादशी के दिन घर पे। ऐसा बना सकते हैं कि सबको, इसलिए वीर कृष्ण को बहुत बार बार 3-4 दिन पहले से ही माहौल बनाना चालू कर देते हैं, सबको 64 माला जप करना है, 64 माला जप करना है। तो जैसे एकादशी आए सबके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब एकादशी मतलब हरि, भगवान हरि का दिन है, भगवान हरि का दिन है, हरिनाम के लिए, हरिनाम के लिए है। इसमें और कुछ नहीं करना चाहिए, हरिनाम लेना चाहिए, भगवान का ज्यादा से ज्यादा कथा सुनना चाहिए। ये महोत्सव ऐसा बनाना चाहिए। तो इसलिए टारगेट भी रखा जाता है, ये टारगेट करके इस तरह की चीजें करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा, प्रेरणा मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे यस कृष्ण। प्रोजय आप। प्रभु जी, जिसने आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला, एकादशी महोत्सव। प्रभु जी, एकादशी महोत्सव बोला जाए तो कैसा रहेगा? जैसे महोत्सव माने महान उत्सव। बड़ा अच्छा वर्ड आपके मुख से निकला। तो वो हाँ एकादशी सही बात महोत्सव है। बोला करते तो बहुत अच्छा रहेगा ना बोलने के लिए। हाँ, ऐसे ही बोलना चाहिए, एकादशी महोत्सव आ रहा है और सबको भाग लेना चाहिए। और सच में महोत्सव है, महोत्सव है। ये भगवान के हमारे करने के लिए महोत्सव है, क्योंकि करने में हम ज्यादा, करने के माध्यम से ज्यादा भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। हृदय के लिए महोत्सव है, मन के लिए महोत्सव, आत्मा के लिए महोत्सव है। और ये एक्सपीरियंस भी क्या होगा भक्तों ने, जो भी भक्त पूरा दिन एकादशी के दिन हरिनाम करते हैं, तो उनका हृदय पूरा गदगद हो जाता है, मन में एक अच्छी शांति और आनंद की अनुभूति होती है, भगवान के और हम करीब आ जाते हैं। ये महोत्सव है अपने आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन योगेश को होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ना, मतलब ऐसा मेरे साथ आज एक इंसिडेंट हो गया। आज है ना, मैं आपका मॉर्निंग भागवतम लेक्चर में भी नहीं आया और चैंटिंग भी नहीं किया, तो थोड़ा सा मैं एक इसमें फंस गया था कल, लेट हो गया, तो आज मतलब मॉर्निंग में कर नहीं पाया कुछ। तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं किया ही नहीं, मतलब बहुत बुरा फील हो रहा है अंदर से अंदर कि मैंने क्या पाप किया। तो ऐसा क्यों होता ओके है? ये ओके, तो बहुत समझ ज्यादा गया, तकलीफ हो रहा है। समझ गया।
तो एक्चुअली में आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन मैं इस प्रश्न को रिफ्रेम करना चाहूँगा कि प्रश्न ये पूछने की बजाय कि मेरा मन इस प्रकार से मुझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये प्रश्न पूछने के बजाय ये प्रश्न ज़्यादा उचित होगा कि अभी मैं कैसे करूँ, इस अवस्था में भी कैसे मैं भगवान का नाम का जप करूँ, क्या करूँ। क्योंकि ये समझ पाना कि मेरा मन इस प्रकार से क्यों है, आज डिस्टर्ब हो गया है पूरी तरह से, ये ब्रह्मा जी भी आपको नहीं समझा सकते। क्योंकि मन ऐसा है, ब्रह्मा जी विधि का विधान उनको बोलते हैं ना कि सब कर्मों का हिसाब किताब लिखते हैं, वो लिखते हैं जरूर, लेकिन ये मिस्ट्री ऑफ कर्मा, कर्म का जो वही रहस्य है, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है। गीता में भगवान साफ साफ बोलते हैं, किम कर्मेति किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कवि भगवान ब्रह्मा जी का एक नाम है, ब्रह्मा जी का एक नाम है कवि। तो भगवान बोलते हैं कि क्या कर्म है, क्या कर्म है, ब्रह्मा जी भी इसमें मोहित है। परमात्मा के रूप में बैठ के भगवान जैसे जैसे उनको गाइड करते हैं वैसे वैसे लिखते चले जाते हैं, हर जीव का वो कुंडली बना देते हैं, लेकिन वास्तव में उनको भी नहीं पता है। तो कहने का मतलब है कि मन हमारी अलग अलग परिस्थितियों से होकर निकलेगा। हर क्षण हमारे मन में जिस जिस प्रकार के विचार आते हैं, जैसी भी परिस्थितियां होती हैं मन की, वो निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्मों के कुछ न कुछ कर्म के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो ना तो हम समझ सकते हैं, कोई भी समझ नहीं सकता है, केवल और केवल भगवान जो है समझ सकते हैं हमारी मन की स्थिति क्या है। दैट इज वाई द बेस्ट सोल्यूशन, द ओनली बेस्ट एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन इज टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण होली नेम। भगवान कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए, मन चाहे अच्छा लगे या ना लगे। अगर आप एनालिसिस करने जाएंगे कि मन को ऐसा क्यों लग रहा है, मैं ऐसा विचलित क्यों हो रहा हूँ, मेरा मन डिस्टर्ब क्यों हो जा रहा है, तो आपका पूरा जीवन निकल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप नहीं निकाल पाएंगे। तो जो भक्त होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो जानते हैं इस बात को, इसलिए वो लोग इस तरह से अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करते ये सब चीज में फंसने का। निश्चित रूप में मन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमको प्रेरणा थोड़ा सा कम मिलता है भगवान का नाम का जप करने का, भक्ति करने का, लेकिन सोल्यूशन वही है। जिस प्रकार से जो बीमार व्यक्ति होता है तो मेडिसिन दवाई लेने की प्रेरणा उसके अंदर कम होती है, वो नहीं लेना चाहता, वो परेशान रहता है, वो हमेशा सोचता है यहाँ पे मेरे को क्यों दर्द कर रहा है, पेट क्यों दर्द कर रहा है, इधर भी दर्द चालू हो गया, अरे डॉक्टर क्या करूँ, घुटने भी दर्द करने लग गए, हेडेक भी है, बुखार भी है, अलग अलग प्रकार का उसको महसूस हो रहा है तकलीफ, और डिस्टर्ब है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर बोलता है भाई जो भी हो रहा है आप धैर्य रखो, आप ये दवाई लो। तो दवाई लेने का उसका इच्छा नहीं होता है, लेकिन सोल्यूशन क्या है, दवाई लेने से ही बाकी सब विकार जो है वो नष्ट होंगे। उसी प्रकार से हरिनाम जो है ये औषधि है, एने से औषधि माया नची बारेला। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, आमी बिना बंधु के आशे तुम, भगवान महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे बिना तुम्हारा बंधु और कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी तुमको बता नहीं सकता प्रैक्टिकली, और तुमको इस संसार के दुखों से मुक्त नहीं कर सकता, इसलिए औषधि मैं लाया हूँ, इस औषधि को लो, है ना। तो वो औषधि जरूर काम करती है, आपको वो पता चले या ना चले। इसलिए अभी हो गया है, आप ठीक है, जैसी भी परिस्थिति थी, आप नहीं उठ पाए या आपने जप नहीं कर पाया, ये कई बार भक्तों के जीवन होता है, सब अनर्थ से जूझते रहते हैं, अलग अलग अनर्थ। हम सब लोग अनर्थ से हमारे साथ हमारा फाइटिंग हो रहा है, वास्तव में हमारा अनर्थ के साथ फाइटिंग नहीं हो रहा है, हम तो फाइटिंग करने के योग्य भी नहीं है। अनर्थ हमको, एक एक अनर्थ इतने पावरफुल है, हमको ऐसे उड़ा देंगे, है ना। जैसे कि हाथी चल रहा है और उसके सामने कोई कुत्ता आ जाए, तो कुत्ते को ऐसे एक सूंड मारेगा तो हाथी बिखर जाएगा, उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से अनर्थ अनर्थ से फाइटिंग करते हैं भगवान। भगवान कृष्ण तैयार हैं, अपना बेल्ट बांध के, कमर में कमर कस के भगवान तैयार खड़े हैं कि मैं अनर्थ को फाइट करूंगा, लेकिन हम लोग मौका ही नहीं देते हैं। नो एंट्री लगा के रखा है भगवान के सामने, नो एंट्री प्रभु, अभी मैं लड़ता हूँ, प्रयास करता हूँ, जाओ लड़ो। लेकिन नहीं होगा ऐसे, भगवान को अलाउ करना चाहिए, भगवान को आने देना चाहिए। अलाउ करने का मतलब है कि लेट कृष्णा कम एंड फाइट विथ आवर अनर्थास, सो दैट वी मे बिकम फ्री फ्रॉम ऑल दिस। अच्छा, स्लो बोलने के लिए बोला, ओह सॉरी, क्या करें ऐसा, ठीक है मैं प्रयास करता हूँ। तो भगवान को हमको अलाउ करना चाहिए कि भगवान हमारे जीवन में आए, और हमारे जो दुख है, परिस्थिति, अनर्थ हैं, डिस्टरबेंसेस हैं, उनको भगवान नष्ट करें। भगवान को अलाउ कैसे कर सकते हैं हम, भगवान के नाम के जप के द्वारा, जब हम, इसीलिए इस भाव से जप करना चाहिए। ये असहाय अवस्था में, हेल्पलेस इसी को बोलते हैं, हेल्पलेस क्राई। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया हरे कृष्ण महामंत्र का, कि चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज लाइक अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड, हेल्पलेस चाइल्ड फॉर हिज मदर्स प्रोटेक्शन। ये एक छोटा सा बच्चा जो खो गया है, जो असुरक्षित है, जो
विपरीत परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो वो अपनी माँ को जिस प्रकार से पुकारता है, क्योंकि वो तो नहीं जानता, हाथ पैर चलाना भी अच्छे से नहीं जानता है, कैसे अपने आप को बचाएगा, तो माँ को जोर जोर से पुकारता है। उसी प्रकार से हम सब हेल्पलेस, असहाय अवस्था में हैं इस संसार में। हमको तो पता भी नहीं चलता है कि मन क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस अवस्था में हमको सिंपली वी शुड सिट डाउन, हमको बैठ जाना चाहिए कहीं कॉर्नर में, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से कंटिन्यूअस जप करते रहना चाहिए। यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। इससे और अच्छा कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन ना तो आज तक कोई दे पाया है ना दे पाएगा, जो हमको हेल्प कर सके प्रैक्टिकली। तो आपको ये इस पे पूर्ण विश्वास रखिए, है ना। और कभी हमको क्या बोलते हैं उसको, निरुत्साहित, हतोत्साहित, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। वो एक टर्म विवेक बिंद्रा को यूज करते हैं, बहुत अच्छा टर्म है, बाउंस बैक। बाउंस बैक करना चाहिए, क्योंकि बार बार ये अनर्थ जो है हमको परेशान करते हैं, मन डिस्टर्ब होता है। तो वापस से खड़े हो जाना चाहिए और फाइट करने के लिए, भगवान का शेल्टर लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यही बेस्ट सोल्यूशन है, ये करना चाहिए। अभी माता जी का प्रश्न है, उन्होंने लिख के भेजा है कि मैं चलकर हिमालय कर पाती हूँ, एक जगह पर नहीं टिक पाती। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई रूल्स ऐसा नियम नहीं है कि एक ही जगह पे आपको बैठ के ही जप करना है, आप चल चल करके भी कर सकते हैं। बेस्ट जपा है कि आप बैठ के अच्छे से और आंख बंद करके ध्यान पूर्वक जप कर सके, दैट इज द बेस्ट जपा। फोकस होता है क्योंकि उसमें ज्यादा, क्योंकि जैसे ही हम आंख खोल के या चल के करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है, मन को ज्यादा चांस मिलता है डिस्ट्रैक्ट होने का। लेकिन अगर किसी को बैठ के नींद आती है तो वो फिर बेस्ट जपा नहीं है। उससे अच्छा है कि वो खड़े होके या चल के जप करे, वो ज्यादा अच्छा है। तो शुरू की अवस्था में हमको चल के जप करना चाहिए, और ताकि हम बिना सोए कम से कम भगवान का नाम तो ले सकें। भले ही चलने से थोड़ा वो डिस्ट्रैक्शन होगा इधर उधर का, लेकिन हम जब तो कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, सतोगुण में आएंगे, तो हम बैठ के भी अच्छे से जप कर सकते हैं। और नींद आने के कई कारण होते हैं बैठ के जप करने में। अगर आपका नींद पूरा नहीं हुआ है अच्छे से रात में, तो भी नींद आ सकता है। तो उस अवस्था में भी हमको चल के ही जप करना पड़ेगा, तो उसमें कोई थैंक दिक्कत यू नहीं, प्रभु जी। कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक चीज होती है प्रभु जी, जैसे एकादशी व्रत रखना है, अब घर में कोई है जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते उतना, तो वो किसी को और को मानते हैं, शिव जी को, तो कंपटीशन वाला एक माहौल बिना वजह मतलब उनकी तरफ से क्रिएट होता है। इस चीज को कैसे हैंडल करें? और मेरा जपा अगर मैं कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जप करने अगर आप टाइम दे रहे हो ज्यादा, उस चीज में बड़ा ऑब्जेक्शन होता है। हरे कृष्ण जी। अच्छा, हाँ। तो ये प्राय बहुत समस्या है, कई गृहस्थ भक्तों के घरों में समस्या रहता है कि अगर कोई टाइम पास कितना भी करे, किसी को कोई समस्या नहीं, लेकिन हरे कृष्ण माला लेके बैठ गए तो फिर उनको लगता है पूरा दिन भर माला ही करती रहती है, कुछ करती नहीं है काम। हमारे पता नहीं माता पिता आए हैं कि नहीं आए, लेकिन बोल देते हैं ठीक है, हमारे पिताजी हैं। हाँ, पहले अभी तो पूरा भक्ति भाव में है, पूरा भक्ति को स्वीकार करते हैं, जब करते हैं। लेकिन पहले शुरू में जो मुझे याद है, मैं तो 2012 से जब माला चालू किया, फिर अपनी माता जी को बताया 1-2 साल में, तो वो भी 16 माला चालू की। पिताजी ऐसे ही बोल दिया करते थे, यार ये खाना खिला के देती नहीं हो, माला लेके बैठ जाती हो, ऐसे प्रकार से। तो ये इस प्रकार ये सबको ये थोड़ा सा सामना करना पड़ता है शुरू की तो अवस्था करते हैं पर वो ज्यादा नहीं कर पाते हैं। अब मैं में। 64 अच्छा अच्छा। करती हूँ तो कहते हैं कितना ही करो, इससे ज्यादा नहीं करना। तब उनका 16 माला में वो खुश रहते हैं, लेकिन 64 माला में दिक्कत करते हैं। अभी माता जी शतक लगाने वाली हैं, 100 लगाने वाली हैं। कर पाती हूँ मैं, पता नहीं कैसे सब लोग कर रहे हैं। मैं नहीं कर पाती, सारा दिन लगी रहती हूँ, तब 64 होता, सारा दिन और 8-9 बजे रात। अब रात को भी लगा देना, 64 का 100 कर लेना। अभी बड़ी एकादशी आ रही है, ठीक है, और ट्राई करेंगे अभी। हो जाएगा, ठीक। अच्छी बात है। मेरे माता जी का प्रश्न ऐसा आया तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बोला कि मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया हूँ। तो इसका यही है सोल्यूशन कि जैसे हमारे घर में भी हमारी माता जी ने कभी 16 माला जब बंद नहीं किया, भगवान को भोग लगा के बने प्रसाद पिताजी को खिलाते रही। और धीरे धीरे जो है उनका जो है भावना और भक्ति बढ़ते गए। हाँ, ये तो सही, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अब 16 माला में कभी रोक टोक नहीं करते हैं, 64 माला में भी कर रहे हैं।
धीरे धीरे ऐसी अवस्था आएगी कि वो भी 64 माला करने लग जाएंगे। तो ये भक्तों को ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई उनको ऐसे टोकता भी है, करता भी है ना, तो भी उनको धैर्य रख के बस करते रहना चाहिए, थोड़ा सहन कर लेना चाहिए। धीरे धीरे वो बाकी जो आपके फैमिली मेंबर हैं वो भी फेवरेबल हो जाएंगे भगवान के नाम के प्रति। क्योंकि जब वो आपको इस प्रकार से टोक रहे हैं तो उस वक्त आप उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, आर्ग्यूमेंट करेंगे तो और अननेसेसरी बात बढ़ेगा। तो बेस्ट है कि अगर वो बोल दिए तो उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। इस्कॉन का एक और मतलब होता है, इस कान से उस कान, इस्कॉन, है ना। यानी प्रभुपाद जी का जो शिक्षा है उसको इस कान से हृदय तक लेके जाना है, और बाकी जो अन्य चीजें हैं उसको इस कान से इस कान से निकाल देना है। आपके अलग अलग रिलेटिव लोग आपको कभी ताने मारेंगे, कभी ये बोलेंगे, वो करेंगे आप। और देखिए, पहले जब आप भक्ति नहीं कर रहे होंगे तो उसके पहले कुछ भी जो थोड़ा बहुत गलती होगा तो इतना कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी भक्ति कर रहे हैं तो कोई थोड़ा सा भी गलती कर दिया तो तुरंत ताना मारना चालू कर देंगे, ये लो खूब कर रही हो भजन, खूब इतना हरे कृष्णा कर रहे हो, हाँ इसके कारण हो रहा है, इस प्रकार से बोलेंगे। तो उसको ये सुन के टॉलरेट कर लेना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और ये प्रमाण है, ये भागवत में युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बोलते हैं ये चीज। वो बताते हैं कि आपके अलग अलग, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा था कि घर गृहस्थी में रहने वाले हम जैसे लोग कैसे भगवान की भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बताते हैं कि आप घर गृहस्थी में हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। और अलग अलग लोग अलग अलग तरह की विचारधारा प्रकट करेंगे, आपके अलग अलग रिश्तेदार अलग अलग चीजें बोलेंगे, तो वो जो भी बोलते हैं बस हाँ हाँ बोलने का, हाँ 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 ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है सही बात है कर सकते हैं, हाँ ऐसे ही करूंगा। क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग केवल बोलते हैं कि हाँ ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, किसी को कोई खास फर्क नहीं, कोई पड़ी नहीं रहती है कि आप एग्जैक्टली वैसा करो ही, तो उनको बस हाँ हाँ करके बोल देने का, हाँ इतना माला मत किया करो, बस सुबह एक माला कर लो हो गया, तो उनको बोलने का हाँ सही बात है ठीक है। कोई बोलेगा इतना ज्यादा माला कर रहे थे ना, अब देख लो क्या हाल हुआ है, इसी कारण ये सब हुआ है। हाँ, तो बोलेगा हाँ हाँ सही बात है ठीक है। तो ज्यादा उस समय नहीं आर्गुमेंट, फिर कभी मौका मिले तो उनको प्रेम से समझा सकते हैं लॉजिक देके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमको, फिर नारद मुनि बोलते हैं कि जो भी कुछ ऐसा बोले तो उसको हाँ हाँ करके सुनने का, लेकिन करने का वही जो आपके प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु ने जो आपको शिक्षा दिया वही पालन करने का। गुरु जी ने बोला है कि कम से कम 16 माला जप करना है, तो कैसी भी परिस्थिति में 16 माला जप करना ही करना है, पूरा का पूरा घर डूब जाए या कुछ भी हो जाए 16 माला का जप नहीं छोड़ना है। ये कन्विक्शन अंदर से होना चाहिए, और रिलेटिव लोग के साथ, रिश्तेदार लोग के साथ इस तरह से डील करना चाहिए प्रेम से, ताकि वो भी ना भड़के और आपका भी काम हो जाए, और धीरे धीरे वो लोग भी समझेंगे और भक्त बनेंगे हमेशा। ओके, हरे कृष्ण। और कोई हरे प्रश्न? कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यस जैसे योगेश। हम इस्कॉन, हाँ इस्कॉन जैसा आप संपर्क में और जैसे माला वगैरह जब कर रहे हैं, तो मतलब इंसान है तो गलतियां होना जायज है, गलतियां कुछ भी होती है, तो लोग तुरंत बोलते हैं कि आप इतना सब करने के बावजूद भी आपसे गलती कैसे हो जाता है। तो इस टाइम में ना मतलब इग्नोर करना ही सही लगता है, बिकॉज आंसर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो कैसे टैकल करना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन का मैं परफेक्ट आंसर आपको बताता हूँ, ये मेरा खुद का नहीं है, लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा था तो मेरे गुरु महाराज ने जो आंसर दिया है। मेरे जीवन में मैं एक ही प्रश्न पूछा आज तक, मतलब भागवतम क्लास में, पर्सनली तो मिलके अलग प्रश्न पूछे ही कई बार, लेकिन पब्लिकली क्लास के बाद एक ही प्रश्न आज तक पूछा। और मेरा प्रश्न कुछ और था महाराज ने, लेकिन जो उत्तर कुछ और दिया। मुझे उस समय लगा कि उत्तर कुछ और दिए हैं, प्रश्न महाराज शायद समझे नहीं, लेकिन बाद में समझ में आया कि उन्होंने जो उत्तर दिया वो मेरे जीवन में हमेशा पूरी तरह से अप्लाई होता है, पूरे लाइफ अप्लाई होगा, और वो एक्चुअली मेरे ही नहीं हर सभी के जीवन में अप्लाई होगा। तो प्रश्न क्या था वो तो अभी छोड़ दीजिए, मैं उत्तर ही डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि प्रश्न कुछ और मैंने पूछा था। महाराज ने उत्तर दिया कि अगर आपके जीवन, आपका कोई निंदा करता है, आप में कोई दोष देखता है और वो सत्य है तो उसको स्वीकार कर लो, और अगर आपका कोई निंदा करता है या दोष देखता है और वो झूठ है, गलत है, तो उसको सहन कर लो। ये महाराज ने उत्तर दिया, बहुत जबरदस्त। ये चाहे आप बाहर वालों के साथ डील करें या भक्तों के समाज में डील करें, अगर इस प्रकार से हम व्यवहार रखेंगे तो निश्चित रूप में आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। आपका मन जो है शांत रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, और आप जो है आपके पास इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप बढ़ जाएगा, है ना। जैसे पहला लाइन है कि अगर आपका कोई, आप में कोई दोष देखता है तो आपको डांटता है या करेक्शन देता है, और वो आप उसका सुनने के बाद आपको अगर लगता है कि हाँ ये चीज़ सत्य है, तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लिया मतलब फिर आप तुरंत जो है
उसको सुधार करने के लिए तत्पर होंगे, तो सुधार करने के लिए तत्पर होंगे तो आप इस तरह से भक्ति में एडवांसमेंट कर जाएंगे। और अगर वो झूठा है, गलत है, तो नो प्रॉब्लम, सहन कर लो। आफ्टर ऑल कृष्ण नोज एवरीथिंग, भगवान तो आखिरकार जानते ही है ना सब कुछ, तो आपको क्यों अननेसेसरी फाइट करना। जब भगवान आपके साथ हैं, भगवान जानते हैं आपको, और भगवान आपको कोई पनिशमेंट नहीं देने वाले हैं, तो ठीक है, उसको बोलने दो, उसको सबको अधिकार है। वो अपनी समझ से, कई बार लोग गलत भी समझ के कुछ बोल देते हैं, तो सहन कर लेना चाहिए। ठीक है, विशेष रूप से वैष्णव परिवार में जब हम रहते हैं, वैष्णव समाज में हम रहते हैं, तो इस प्रकार से डील करना चाहिए। और बाहर वाले लोग जब ऐसा कुछ कमेंट करें कि आप भक्ति करते हो फिर भी आप ऐसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तो उनको तुरंत उनको बोलना चाहिए, सॉरी, मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा इम्प्रूवमेंट करने का, हो गया, और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आर्गुमेंट करने से फिर वो दूसरा आपके ऊपर दोष आरोपण करेंगे कि देखो भक्ति कर रहा है और इतना दोष है, उसको अगर बताओ तो फिर और भड़क जाता है, गुस्सा भी करता है, तो कैसा भक्ति कर रहा है, क्या भक्ति हुई। इस प्रकार से वो लोग और ज्यादा परेशान करेंगे और आप और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसे लोग रहते हैं, तो इसलिए बेस्ट है एक कान से सुन के निकाल देना चाहिए, और उनके जो कमेंट हैं उसको अगर ध्यान से ध्यान रख करके प्रयास करना चाहिए कि अब आगे से ऐसा ना हो। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, अगर कोई गुरु तुल्य है, या जैसे सपोज हमारे शील प्रभुपाद जी के लिए कभी कोई ऐसा कुछ भी गलत कमेंट सुनने में आता है आपके नियर डियर से, तो क्या रिएक्शन तो होना चाहिए? उस समय बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। हाँ, या तो अगर वो आपके जिन्होंने इस प्रकार से जो निंदा कर रहे हैं वैष्णव का, विशेष रूप से आचार्यों का, शुद्ध भक्तों का या भगवान का, तो अगर वो आपके बहुत बड़े हैं, आपसे सीनियर हैं, तो उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए कि देखिए, अगर आप कुछ उनके बारे में सही बात बता सकते हैं तो आप बोलिए, नहीं तो यहीं पे टॉपिक बंद कर दीजिए। ये उचित नहीं है कि भगवान के बारे में, भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में इस प्रकार से दोषारोपण किया जाए। क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह से बहुत सारी चीजें सुन तो लेते हैं और हम अपने अनुसार दोष निकाल लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब कुछ दोष है। तो कहने का मतलब है उसको नहीं सुनना चाहिए, अच्छा नहीं है। और अगर हम उनकी बातों को काट नहीं सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, या तो हमारे पास खुद के पास साउंड लॉजिक नहीं है, हम उसको काटने का हमारे पास तर्क नहीं है, या वो बहुत बड़े हैं, सीनियर है, तो उनको हम काटेंगे तो उनको अपमान लगेगा। तो इस अवस्था में हाथ जोड़ के आपको साइड निकल जाना चाहिए, है ना? ज्यादा उसमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, टॉपिक चेंज कर देना चाहिए। नहीं तो वो भी अपराध करेंगे और आप भी सुन के आपसे भी अपराध हो जाएगा। पहला चीज ये कर सकते हैं। अगर आपके कोई हम उम्र के हैं, बराबर की उम्र के हैं या आपसे छोटे हैं, और अगर इस प्रकार से वो प्रभुपाद जी का या भगवान का निंदा करते हैं, तो इमीडिएटली उसको कट करना चाहिए। कट करना चाहिए मतलब आपके तर्क से, लॉजिक से उसको सही, उसको जो दोष दे रहे हैं उसको गलत प्रूफ कर देना चाहिए। नहीं तो फिर इससे अपराध होगा। और नहीं कर सकते तो फिर वही चीज है, इसी बात को चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं तो किसी भी जैसे कंडीशन मजाक में सुनना जैसा, नहीं चाहिए। मतलब जैसे मजाक जैसा कुछ ऐसा करना, भले उनका डीप मीनिंग नहीं हो, डीप इंटेंशन नहीं हो, बट उनकी हैबिट है किस तरह से किसी का भी इस तरह से मजाक होना, भले ही मन से नहीं कर रहे हैं, उस चीज में मतलब क्या करूं? हाँ, अगर मजाक भी है तो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम मजाक में भी ऐसे महान वैष्णवों का या भगवान का निंदा नहीं कर मुझे सकते बुरा हैं। लगता है, लेकिन वही है, क्योंकि जवाब नहीं दे सकते तो समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करें, क्या हाँ, करें, एक से दो बार बोल दिया। जी। हाँ, तो अवॉइड करना चाहिए, फिर टॉपिक चेंज कर देना चाहिए, या वो जगह छोड़ के जाना चाहिए। उनसे विनम्रता से प्रार्थना करना चाहिए कि आप देखिए, आप उनके बारे में मत बोलिए कुछ। प्रेम से अगर बोलेंगे ना, तुमको बुरा भी नहीं लगेगा, और समझ जाएंगे ठीक है भाई, क्यों किसी के हृदय की बात को ठेस, हृदय को ठेस पहुंचाना। तो प्रेम से बोल सकते हैं कि आप देखिए, आप कुछ भी आप बोलिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप प्रभुपाद जी के बारे में, इस्कॉन के बारे में या भगवान कृष्ण के बारे में आप कुछ मत बोलिए। ऐसा मत बोलिए। तो इस प्रकार से प्रेम से बोल सकते हैं। और अगर तर्क है तो प्रेम से, तर्क भी जो होता है ना, आर्ग्यूमेंट भी जो होता है, वो भी भगवन गीता में बताते हैं कि वाणी की तपस्या है। क्योंकि इस ऐसी अवस्था में गुस्सा तो आता ही है, और गुस्सा आना गलत नहीं है, क्योंकि ये सही है। और बट उसको किस प्रकार से प्रकट करना चाहिए, सत्यम प्रियम हितम चयत, ये इस तरह से बोलना चाहिए ताकि जो सत्य हो, यानी फोर्सफुल भी होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए, लेकिन प्रिय भाषा है, सिंपल अच्छे से प्रेम से लॉजिक देके उनको समझाना चाहिए कि वो इस प्रकार से वो कर सकते। क्योंकि ज्यादातर लोग कई बार यूट्यूब वगैरह से सुन के गलत गलत चीजें, मिसकंसेप्शन धारण करके रखते हैं। तो उनको समझाना चाहिए कि यूट्यूब में, मीडिया में
तो कोई लोग आके कुछ भी बोलते रहते हैं। तो हम अगर उनको लेके बैठेंगे, आपको तो पता ही है मीडिया में कितना सत्य बोलते हैं लोग, है ना, एक छोटी सी चीज को कितना बड़ा बड़ा बना के बोलते हैं। वो प्रकार ब्रेकिंग न्यूज उनको बनाना होता है, तो इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो हम उनकी बातों पे कैसे विश्वास रख सकते हैं? तो अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। सती माता इसकी प्रमाण है। दक्ष प्रजापति उनके पिता हैं, और वैदिक संस्कृति के टाइम पे पिता जो है उनका बड़ा सम्मान किया जाता था। आज के समय में नहीं कि बच्चे लोग तुरंत तर्क वितर्क करते हैं। और वैदिक सभ्यता में कोई भी जो है तो होता है, शिष्य है या पुत्र है या सबॉर्डिनेट है, वो कभी भी अपने सीनियर को तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी डांटे, कुछ भी करें। लेकिन जब सती माता सुनी कि शिव जी की निंदा करते जा रहे हैं, तो वो उनको फिर सहन नहीं हुआ, और वो उन्होंने जो किया, सती माता ने बिल्कुल उचित किया, कुछ भी गलत नहीं किया। तो अपने पिताजी को वो साफ साफ बोलती हैं कि आप असाधु तमा हैं, असाधुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं आप। शिव जी साधु तमा है। साधु मैं शायद बताया हूँ आपको, ये 6 कैटेगरी है। साधु, असाधु, साधु तरा, असाधु तरा, साधु तमा, असाधु तमा। असाधु तमा वो व्यक्ति होता है जो किसी महान पुरुष में जो दिव्य गुण होते हैं उनको भी दोष में कन्वर्ट करके और बहुत बड़ा करके देखता है। तो शिव जी का महान गुण है कि वो परम विरक्त हैं, और सभी जीवों के कल्याण के लिए वो कार्यरत रहते हैं हमेशा। तो ऐसे महान गुणों को दक्ष प्रजापति जो है, उनको दोष के रूप में देख करके, उनको भिखारी बोल करके जो इस प्रकार से निंदा कर रहा था, तो सती माता सहन नहीं की, और उन्होंने साफ साफ बोला कि आप असाधु तमा है। और शिव जी कौन है? वो साधु तमा है, साधुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं वो। और फाइनली जब वो देखी कि वो नहीं सहन कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना शरीर ही त्याग दिया। इस शास्त्रों के अनुसार ये उचित कार्य था उन्होंने जो किया। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक और यू कोई प्रभु प्रश्न जी। किसी भक्त का? यस, ठीक है, मेरे ख्याल से प्रश्न उत्तर हो गया, समय भी हो गया, 7:56। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्ण।